कंकाचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन् धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा बलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित सभी समाज, सनातन धर्म ने साधकों के लिए जिन नियमों का उल्लेख किया है उनमें एक नियम है संग का। धर्म में दो शब्द हैं, एक है संग और एक है साथ। हम किसी के साथ हो सकते हैं लेकिन किसी के संग नहीं हो सकते हैं। शरीर के जो साथ रहता है वो साथी है, मन में जो रहता है वो संगी है। जो संग है वो जीवन को ज्यादा प्रभावित करता है। आजकल कोविड-19 के चक्कर में अब सोचें कि हमारे मन में संग क्या क्या है। हर समय अपने सामने यहाँ की जानकारी वहाँ की जानकारी, हमारा मन ज़्यादातर समय कोविड-19 के ही संग में चल रहा है। और जिसका भी हम संग करते हैं उसका अपने जीवन में प्रभाव पड़ने लग जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बड़ा उल्लेखित किया कि संग जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। यहां तक कि शरीर से लेकर के बुद्धि तक इन सभी को अपना संग प्रभावित करता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। और इन सभी के मूल में क्या होता है? संग। कि हम किस चीज के साथ में, किस वस्तु के साथ में, किस व्यक्ति के साथ में, किस सिचुएशन के साथ में, किस घटना के साथ में हम संगी बने हुए हैं, किसको हमने अपने मन में बहुत ज्यादा जगह दे दी हुई है। जिसका संग करेंगे वैसी ही इच्छाएं, वैसी ही डिजायर्स हमारे अपने मन को घेर लेंगे। संग का सबसे पहला इफेक्ट अगर हमारे जीवन में कुछ भी दिखाई देता है वो इच्छाओं के रूप में आता है। जैसा संग वैसी इच्छा। इसलिए संतों ने कहा कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिस रास्ते पर अपने को चलना हो, जिस मार्ग पर अपने को चलना हो, जिस लक्ष्य की ओर अपने को जीवन में चलना हो, वैसे ही लोगों का संग करना चाहिए। धर्मशास्त्रकारों ने तो कई जगह पे ये भी लिख दिया कि किनका संग नहीं करना चाहिए।
कहते हैं कि जो हर समय दुखी रहने वाले हो ना, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। कुछ मन ऐसे होते हैं जो सुख में भी दुख देख लेते हैं। किसी से कहो कि फुल मून का चंद्रमा बड़ा अच्छा लग रहा है, वो क्या कहेगा? नहीं, इसमें थोड़ा सा दाग है। तो जो हर चीज में, हर वस्तु में, हर तत्व में दुख देख लेने वाला मन हो, ऐसे मन का संग नहीं करना चाहिए। हर वस्तु में से दुख देख लेने वाला मन संग करने योग्य नहीं होता है। दूसरा, जो हर बात पे शिकायत करने वाला मन हो, उसका भी संग करने में फायदा नहीं होता है। कई बार देखा कि जो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, जिसके ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं होता है, हम उसके बारे में भी शिकायत करते रहते हैं। तो जो हमेशा शिकायत करने वाला मन हो, उस मन का भी संग नहीं करना चाहिए। एक मन वो होता है जो कहता है कि आई नो इट ऑल, मुझे सब पता है। कोविड-19 का है, सोशल डिस्टेंस करना है, मास्क लगाना है, दूरी रखनी, बोलते हाँ मुझे पता है। तो कहते हैं कि ऐसे मन का भी संग करना नुकसान देने वाला होता है। तो जो दुख ढूंढने वाला हो, शिकायत करने वाला हो और अपने आप को सर्वज्ञ मानने वाला हो। चौथा, जो आलसी हो, कुछ भी न करने वाला हो। और पांचवा, ईर्ष्या करने वाला मन। इन 5 का संग जीवन को प्रभावित करता है। यदि इनमें से, इन 5 में से अपने जीवन में कोई भी संग होगा, वो हमारे लक्ष्य को, हमारे पर्पस को, हमारे गोल को भ्रमित कर देगा। तो संग का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि वो उसी से संबंधित वैसी ही इच्छाएं अपने जीवन में पैदा करने लग जाता है। और जैसी इच्छाएं अपने जीवन में होती हैं, वैसे ही कर्म जीवन में होते चले जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें इंटरनल हैं, अंदर से है, बाहर से अपने को नहीं दिखाई देंगी। लेकिन साथ में हम किसी के होंगे, लेकिन संग हम किसी और का कर रहे होंगे। साथ वाले का प्रभाव कम होगा और जिसका हम संग कर रहे हैं, उसका प्रभाव अपने जीवन में ज्यादा होगा। तो जो धर्म ये कहता है कि श्रद्धा के बाद में यदि जीवन में दूसरे किसी तत्व की जरूरत होती है, वो है संग। साधक को धर्म की साधना के लिए ये हमेशा प्रयास करना होता है कि हम संग किसका कर रहे होते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा होता है, हमारा मन किसके साथ में रम रहा होता है। शरीर किसके साथ है वो तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन मन किसके साथ में है, इसको देखने के लिए धर्मशास्त्रकारों ने बड़ी सुंदर बात बताई कि आकारे रिंगितैर गत्या चेष्टया भाषितेन वा नेत्र वक्त्र विकाराभ्याम लक्ष्यतेंतर्गतम मनः। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, अगर ये जानना हो तो हमारे पास में 6 साधन हुआ करते हैं। आकार, आकृति, फिजिकल फॉर्म के ऊपर जैसा जैसा प्रभाव पड़ने लग जाता है, कई बार हमारा आकार बता देता है। ऊपर से हम हंस रहे होते हैं, अंदर से हम दुखी होते हैं, हमारा फेस बता देता है, हमारा शरीर बता देता है, हमारा आकार बता देता है। इशारे, संकेत, आंखें हमें बता देती हैं कि हमारे मन में क्या है, कि मन स्थिर है या मन अशांत है, मन सुखी है या मन दुखी है। आंखों से संकेत मिल जाता है। गत्या, हमारे चलने के तरीके से, किस तरीके से हम चल रहे हैं। कभी ये देखो, जो शांत होगा वो कैसे चलेगा,
जो अशांत होगा वो कैसे चलेगा, सुखी किस तरीके से चल रहा होगा, दुखी किस तरह से चल रहा होगा। तो आकारई रिंगितैर गत्या चेष्टया, चेष्टा हम कैसी कैसी कर रहे हैं, हमारी चेष्टा बता देती है, इच्छा बता देती है, लाइट्स बता देते हैं कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा होता है। भाषितेन वा, हमारा बोलना हमें बता देता है कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। नेत्र वक्त्र विकाराभ्याम, आंखें और वाणी के विकार भी अपने को बता देते हैं कि हमारे अपने मन के अंदर क्या चल रहा होता है। तो संगात संजायते कामः, संग से काम पैदा होता है, इच्छाएं पैदा होती हैं जो हमें अपने लक्ष्य से दूर भटकाने का काम करती है। इसीलिए धर्म कहता कि आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, श्रद्धा के बाद में धर्म पर चलने के लिए, धर्म को स्वीकार करने के लिए दूसरी जो सबसे जरूरी चीज जीवन में आती है उसका नाम होता है संग। आप लोगों ने देखा होगा कि धर्म का मतलब बहुत सारे लोगों ने यह बना लिया कि नियमों के बहुत सारे पुलिंदे, और वास्तव में किसी भी चीज को अपने जीवन के साथ में जोड़ने के लिए, उनके साथ में उससे सुरक्षित रहने के लिए जीवन में नियमों की आवश्यकता होती है। किसी भी, अगर बहुत सारी बात आप 2-2, 4-4, 6-6 पेज की कहो और उसी चीज को जब हम रूल्स बनाने की बात करते हैं तो उसको एक पंक्ति में, एक लाइन में, कुछ शब्दों में जीवन में कहने की आवश्यकता होती है। जो नियम होते हैं कुछ तो सृष्टि कारक नियम होते हैं, सर्जनात्मक नियम होते हैं जो जीवन में प्रोग्रेसिव होते हैं। कुछ नियम होते हैं जीवन के निषेधात्मक, जो मना करने वाले होते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। और कुछ नियम होते हैं केवल भ्रमित करने वाले। सामान्यतया हम जीवन में क्या करते हैं, और ये हर एक मन की बात है, किसी को ऐसे नियम ज्यादा अच्छे लगते हैं, उसको ये चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए, उसको इस बात की परवाह नहीं होती कि क्या करना चाहिए, वो इस बात के लिए ज्यादा परेशान रहता है कि हमें ये पता चल जाए कि क्या नहीं करना चाहिए। तो जो सुरक्षात्मक नियम होते हैं वो ये बताते हैं कि भैया ऐसा ना करने से तुम्हारी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जो सर्जक नियम होते हैं, जैसे सत्य बोलना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। सनातन धर्म में ऐसे नियमों का समावेश ज्यादातर किया गया जो व्यक्ति के विकास के लिए सहयोगी हैं, और धीरे धीरे क्रमशः उनके साथ में उन चीजों को भी मिलाया गया कि जिनको करने से हमारा विकास, हमारी सुरक्षा बाधित होती है, उन नियमों का भी प्रयोग किया गया। पतंजलि ने तो अपने योग सूत्र में इन नियमों को 2 भाग कर दिए, एक का नाम दे दिया यम और एक का नाम दे दिया नियम। तो यम भी उन्होंने 5 बताए हैं और नियम भी उन्होंने 5 बताए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। यम माने दूसरे के साथ में हमारा संबंध, दूसरे के साथ में हमारा संग कैसे होना चाहिए। नॉन वायलेंस की जरूरत अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरे के लिए है। सत्य की जरूरत हमें अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरे के लिए है। अगर हम किसी ऐसी जगह पर हों जहां हमारे अलावा कोई और ना हो तो सत्य की जरूरत होगी क्या हमको? अपने आप से हम झूठ बोलेंगे क्या? नॉन वायलेंस की, अहिंसा की हमको जरूरत होगी क्या? अगर हम अकेले, सपोज करो हम हिमालय में बैठे हुए या कहीं केव में बैठे हुए, गुफा में बैठे हुए जहां कोई अपने आसपास में नहीं है, तो जो यम है उनका अर्थ है कि हम समाज में किस तरीके से व्यवहार करें,
अगर हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो दूसरा हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम दूसरे के साथ में झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरा हमारे साथ झूठ नहीं बोलेगा। हम दूसरे की चोरी नहीं करेंगे, दूसरा हमारी चोरी नहीं करेगा। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 को यम कहा गया कि हमारे, और ये सब के सब सेतु है, कनेक्टर है, ब्रिज है कि दूसरे के साथ में हमारा संबंध, दूसरे के साथ में हमारा संग कैसा होना चाहिए। और जब ये एक बात अपने को पता चल जाती है कि दूसरे, क्योंकि इसीलिए देखा ना कि समाज शास्त्र जो है, जो आजकल देखो सारे समाज शास्त्रियों की हवा निकली हुई है। समाज ये कहता है कि दूसरे के सामने जब भी जाओ वो हंसते हुए जाओ, दूसरे से जब भी मिलो तो मुस्कुरा करके मिलो। भले ही तुमने 4 दिन से भोजन न किया हुआ हो, लेकिन दूसरे के सामने जब जाओ तो ऐसा शो करो कि आप बिल्कुल पूरा पेट आपका भरा हुआ है। भले ही आप अंदर अंदर से रो रहे हो, मुसीबतें आपके ऊपर पहाड़ बन करके गिर रही हो, लेकिन जब दूसरे से कोई पूछे कि हाउ आर यू, तो आंसर क्या होगा? अगर उसकी अपनी लिस्ट बताने लगे, वो में ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, तो समाज शास्त्र कहता है कि नहीं, आप राइट पर्सन नहीं हो। तो जितने भी नियम कुछ होते हैं, सामाजिक नियम जिनको कहा जाता है, धर्म इनको कहता है यम, कि दूसरे के साथ में हमारा व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, उस स्थिति में उनका प्रयोग होता। लेकिन धर्म यहीं पर नहीं रुकता, समाज शास्त्र यहीं पर रुक गया। वो ये परवाह नहीं करता आपके पास भोजन है कि नहीं है, आप स्वस्थ हो कि नहीं हो, आप सुखी हो कि नहीं सुखी हो। वो कहता जब भी दूसरे से व्यवहार करो, दूसरे से बातचीत करो, तो प्रसन्नता के साथ में करो, ऑनेस्टी के साथ में करो, वार्म होकर के करो। लेकिन हम अपने साथ में कैसा व्यवहार करें, धर्म उन्हीं चीजों को नियम में कहता है। अगर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 को यम कहा गया, तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन 5 को नियम कहा गया। क्लीनलीनेस, इसका दूसरे के साथ में संबंध कम, अपने साथ में संबंध ज्यादा है। संतोष, कंटेंटमेंट, दूसरे के साथ में इसका संबंध कम, स्वयं के साथ में इसका संबंध ज्यादा है। तब दूसरे के साथ संबंध कम, अपने साथ में संबंध ज्यादा है। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, अपने आप को पढ़ना, अपनी किताब को पढ़ना, जीवन की किताब को पढ़ना। और ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ अंत में जब अपने किए कुछ न हो रहा हो, उस समय परमात्मा को सब चीजें समर्पित कर देना। इन 5 को धर्म ने नियम बताया है कि इनका संग, और इनमें क्रम है। ऐसा नहीं कि हमारे पास ये 5 आ गए, हम जिसको जहां चाहे जब चाहे उसको ले लें। पहले शुद्धता से काम शुरू किया जाता है, और वो शुद्धता शरीर की भी हो सकती है, पदार्थ की, जो भोजन की, जो कुछ भी हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसके साथ भी वो शुद्धता हो सकती है। और तीसरी शुद्धता आती है विचारों पे। जब शुद्धता की बात होती है तो ये 3 स्तर होते हैं, शरीर की शुद्धता, पदार्थ की शुद्धता और विचारों की शुद्धता। ये 3 शुद्धताएं, ये 3 संग, अब क्योंकि इनका जीवन में हर समय कदम कदम पर अपने को पालन करना होता है। कि आजकल हम लोग देखो, हर 20-25 मिनट के बाद में, आधे घंटे के बाद में हाथ धुलने के लिए वो कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि शुद्धता में, पवित्रता में और क्लीनलीनेस में, सफाई में, दोनों में बड़ा अंतर रहता है। तो पहली बात आती है कि शुद्धता की, और वो शरीर। कुछ भी करोगे, कुछ भी जीवन में साधना के रूप में लेकर के जाओगे, तो प्रभाव क्या, किस चीज का पड़ता है अपने जीवन पे? सबसे पहले शरीर का। अगर कोई भी चीज हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है तो वो हमें जीवन में प्रभावित करती रहती है, वो आगे बढ़ने ही नहीं देगी। शरीर ही पहला बैरियर है।
कई बार अगर मेडिटेशन करने के लिए बैठो और शरीर अपना स्वस्थ नहीं है, शरीर अनुकूल नहीं है, शरीर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो हम आगे उसके बढ़ नहीं सकते हैं। और शुद्धता के माध्यम से, क्लीनिनेस के माध्यम से शरीर को अनुकूल बना दिया जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि जैसे जैसे हम शुद्धता के ऊपर अभ्यास करने लग जाते हैं, वैसे वैसे इंद्रियों के ऊपर संयम बढ़ने लग जाता है। जब इंद्रियों के ऊपर संयम बढ़ने लग जाता है तो आत्मदर्शन की, सेल्फ स्टडी की योग्यता प्राप्त हो जाती है। अभी तो हम आत्मा आत्मा का शब्द इतनी बार सुन चुके हैं, हर कोई कहता कि हाँ आत्मा का हमको मतलब पता है, लेकिन हमको योग्यता नहीं है आत्मा को समझने के लिए। कारण कि हमारी इंद्रियां अभी संयम में नहीं आई हैं। इंद्रियां संयम में क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारा शरीर शुद्ध नहीं हुआ है। यदि शरीर शुद्ध होगा तो इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। जब इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, उस समय आत्मदर्शन की, सेल्फ स्टडी की, स्वाध्याय की योग्यता प्राप्त हो जाती है। योग्यता का कई बार एक अर्थ होता है कुशलता। धर्म ने ये इन चीजों पे बड़ा गहरा अध्ययन किया है कि एक बार जिस चीज की योग्यता आपके पास में आ गई, वो सारे जीवन में अपने पास में जाए। कई बार जो कुछ चीजें हम सीखते हैं और थोड़े दिन अभ्यास न किया जाए तो वो हम भूल जाते हैं। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, क्लासों में पढ़ी, और वो आज सारी ज्यादातर चीजें हमारे मन से बिल्कुल अलग हो गई। लेकिन कुछ चीजें जीवन में ऐसी हो, जैसे तैरना होता है ना, एक बार आप सीख गए, भले ही 10 साल 20 साल तैरने के लिए कहीं न जाओ, लेकिन भूल नहीं पाते हैं। साइकिल चलाना होता है, एक बार सीख लिया, भले ही अभ्यास न किया हो, फिर भी वो जीवन में स्मरण में रहता है। धर्म में उसी तरीके की चीजें, जब एक बार इन चीजों का अभ्यास हो जाता है, एक बार अपने को कुशलता मिल जाती है, एक बार उसकी योग्यता प्राप्त हो जाती है, तो भले ही हम उसका अभ्यास न कर रहे हो, लेकिन जिस समय कठिनाई के समय में जीवन में जरूरत होगी उसकी, उस समय वो स्वतः ही अपने आप कनेक्ट हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो जो नियम होते हैं वो सर्जक भी होते हैं, वो निषेधात्मक भी होते हैं, वो विरोध वाले भी होते हैं। लेकिन धर्म में ज्यादातर उन नियमों का पालन किया जाता है जो जीवन की सुरक्षा के लिए, जो जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आजकल हम लोग अगर कोविड-19 में देखें, हर समाज ने, हर देश के अपने अपने नियम हैं। कुछ लोग होते हैं जो उन नियमों का बड़ी अच्छी तरीके से पालन करना चाहते हैं, करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो केवल दिखावे के लिए उन नियमों का पालन करते हैं। तो जब भी जीवन की सुरक्षा के लिए कोई नियम बनाया जाए, तो उन नियमों का यदि हम पालन नहीं करेंगे तो उससे नुकसान अपने साथ साथ दूसरों का भी जीवन में होता है। इसलिए धर्म कहता है जो भी नियम जीवन में स्वीकार किया जाए वो अपनी और अपनों की, क्योंकि ये जिम्मेदारी है। नियम एक जिम्मेदारी है। कई लोग क्या होते हैं, यदि हमारा संग सही ना हो तो हमको जिम्मेदारी बोझ लगने लग जाती है। यदि संग हमारा सही हो, संदर्श हमारा सही हो, दर्शन हमारा सही हो, दृष्टिकोण हमारा सही हो, तो जिम्मेदारी एक शक्ति होती है, एक फोर्स होती है, एक एबिलिटी होती है। तो जिम्मेदारी बोझ नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी एक शक्ति है, एक पावर है। वो हमें और हमारे अपने लोगों को सुरक्षित बनाती है। तो यदि जिम्मेदारी का हम शक्ति के रूप में पालन करते हैं तो वो सुरक्षा देती है। यदि जिम्मेदारी का हम बोझ की तरीके से जीवन में पालन करते हैं तो वो हमें स्वार्थी बना देती है। वो केवल कॉपी करने लग जाती है कि भाई उसने नहीं किया तो हम क्यों करें। कई बार कुछ लोग होते हैं कि वो 10 लोग जा रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, उसने निकाल दिया, चलो हम भी अपना नीचे खींच लेते हैं। तो जितने भी नियम हैं वो संग से प्रभावित होते हैं। इसलिए धर्म कहता है कि जीवन में ये देखना जरूरी है, जो लोग भी साधक हैं, जो धर्म में विकास करना चाहते हैं,
उन्हें ये जरूरी देखना होता है कि हमारा संग अर्थात हमारे मन में, हमारा मन किसके साथ में, किस तरह की प्रवृत्ति के साथ में ज्यादातर जाता है। धर्म ने ये कहा कि ये जो हमारा मन है या हमारा जो मस्तिष्क है, ये 5 तरीके से काम करता है: वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना और पदार्थ। या तो हम वस्तु का संग बहुत ज्यादा करते हैं, या हम व्यक्ति का संग बहुत ज्यादा करते हैं, या हम परिस्थिति का, सिचुएशंस का संग करते हैं, या हम घटना का संग करते हैं, या हम पदार्थों का संग करते हैं। अपने को यह देखना होता है कि हमारे मन में सत्य का संग कितना है। सत्संग ऐसे ही बन गया। जिस मन में सत्य का संग है उसका मन सत्संग में है। सत्य जितने भी हैं संसार में, उन सभी में जो परम सत्य होता है वो परमात्मा होता है। इसलिए धर्म ये चाहता है कि जीवन के विकास के लिए, मन के विकास के लिए मन कमजोर न होने पाए। क्योंकि संग से क्या होता है कि जब इच्छाएं पैदा होने लग जाती हैं तो मन स्वार्थी बनने लग जाता है, वो केवल अपना फायदा देखता है। धर्म ये कहता है कि अपने साथ साथ दूसरों का फायदा भी देखो। गीता ने तो कई बार ये याद दिलाया कि यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो स्वार्थी मत बनो, बल्कि किसी के सारथी बनो। मन स्वार्थी भी बन सकता है और मन सारथी भी बन सकता है। यदि संग सही नहीं होगा तो मन स्वार्थी हो जाएगा, यदि संग सही होगा तो मन सारथी बन जाएगा कि हमें भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रहना है। हमें भी सुरक्षित चलना है और दूसरों के लिए भी मार्ग सुरक्षित रखना है। तो संग जीवन में बहुत प्रभावी होता है और इससे जो योग्यता मन को प्राप्त होती है वो मुसीबत के समय में, संकट के समय में अपने को बड़ा सहारा देती है। इसलिए सहारा देती है कि मन मान जाता है। कई बार क्या होता कि ये मन मानता नहीं है, इसको मनवाने के लिए बड़ी कोशिश करनी होती है। यदि हमारा मन किसी भी नियम को, किसी भी बात को, किसी भी कानून को मानता नहीं है और फिर कोई 4 लोग मिलकर के उसके ऊपर पालन करवाने की बात कहें तो मन को बड़ा कष्ट होता है, मन को बड़ी पीड़ा होती है, मन को बड़ी अशांति होती है। पिछले रविवार को बात हो रही थी ना कि जीवन जो होता है, कोई सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। होता क्या है कि जब मन मान जाता है तो अपनी उसी एनर्जी को एक हाई लेवल पे लेकर के आ जाता है, और जब मन किसी चीज को नहीं मान रहा होता है तो अपनी उसी एनर्जी को लो लेवल पे लेकर के चला जाता है। जब मन किसी भी एनर्जी को, किसी भी ऊर्जा को, शरीर की ऊर्जा को बहुत लो लेवल पे लेकर के जाता है तो धर्म उसको कहता है तमोगुणी। जब वो मीडियम लेवल पे रहता है तो उसको कहता है रजोगुणी, और जब वो अपने ऊंचे स्तर पे होता है तो धर्म उसको कहता है सतोगुणी। तो शरीर की ऊर्जा को तमोगुणी बनाना है कि रजोगुणी बनाना है कि सतोगुणी बनाना है, ये हमारे संग के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे मन में किसका वास है, हमारा मन किसका संग कर रहा है। और यदि मन ने तमोगुण का संग किया तो हमारी ऊर्जा निम्न हो जाएगी, नीचे की तरफ बहने लग जाएगी। यदि हमारी ऊर्जा बीच में है तो वो रजोगुणी हो जाएगी, और यदि हमारी ऊर्जा बहुत अच्छे लोगों के साथ में है तो हमारी ऊर्जा सतोगुणी हो जाएगी। इसीलिए गीताकार ने कहा संगात संजायते कामः। संग से, कंपनी से इच्छाएं से पैदा होती हैं। संग से इच्छाओं का जन्म होता है। इच्छाएं यदि कोई पूरी होने लग जाती हैं
तो उससे अटैचमेंट हो जाती है। अगर कोई हमारी इच्छाओं के बीच में अवरोध करने लग जाता है, रुकावट पैदा करने लग जाता है, तो अपने मन में क्रोध पैदा होने लग जाता है। तो संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। काम से, कामना से, इच्छा से ही क्रोध पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह माने कंफ्यूजन, डाउट्स अपने मन में पैदा होते हैं, जिससे स्मृति विभ्रमः, मेमोरी में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, स्मृति में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, यदि हमारी मेमोरी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो वो धीरे धीरे बुद्धि को, एक्सपीरियंस को वीक कर देता है कि हम करते हुए सब कुछ जाते हैं लेकिन किसी भी चीज के साथ में अनुभव नहीं ले पाते हैं। तो धर्म ये कहता है कि साधना के विकास क्रम में आना हो, जीवन को सत्य की तरफ लेकर के जाना हो, तो अपने को संग का प्रयास करना चाहिए, अच्छे संग का प्रयास करना चाहिए और देखते हुए चलते हुए चलना चाहिए इस संग से हमारे जीवन में अशांति हो रही है या शांति हो रही है, इस संग से जीवन का सुख बढ़ रहा है या दुख बढ़ रहा है, इस संग से हमारे अंदर संतोष बढ़ रहा है कि असंतोष बढ़ रहा है, इससे जीवन में पाप बढ़ रहा है या कि पुण्य बढ़ रहा है, इस संग से हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है। इस आधार पर अपने संग का मूल्यांकन करते हुए धर्म की दिशा में बढ़ा जाए। हमारी शुभकामना है कि ये असमय का समय, ये संकट का समय नियमों के माध्यम से, अच्छी संगत के माध्यम से बिताया जाए, स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा देते रहें। ओम शांति शांति।